अमन कला केंद्र मोहम्मद रफीक कादरी किसी परिचय के मोहताज नहीं। लगातार कितने सालों से इस संगीत को जिंदा कर रखा है मोहम्मद रफीक कादरी साहब ने। कादरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे रूबरू होता हूं। आप हर एक 1.5-2 महीने के अंदर प्रोग्राम करते हैं, चाहे कोई सहयोग मिले या नहीं मिले। आपको क्या जुनून है, क्या पागलपन है आप में? ये सर, ये ना तो पागलपन है ना जुनून है, ये शौक है। और म्यूजिक एक ऐसी थेरेपी है, अगर आप लेंगे, अगर आप बीमार हैं तो भी आप स्वस्थ हो जाएंगे। पहली बात ये, कार्यक्रम इतने साल से इसलिए हो रहे हैं कि मुझे भी आगे स्वस्थ रहना है। अगर मैं स्वस्थ रहूंगा तो कार्यक्रम होते रहेंगे। बहुत बढ़िया बात कही रफीक साहब। कादरी साहब ने बहुत 2 शब्दों में। हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी खड़े हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं डॉक्टर मुकेश सिंघल, वरिष्ठ कैंसर स्पेशलिस्ट पीबीएम। सर, आप तो पूछे मोहताज ही नहीं है सर हुकुम। मैं आज दूसरी बार आया हूँ मोहम्मद रफ़ीक कादरी साहब का ये संगीत का जो प्रोग्राम है। पहली बार आया तो मुझे लगा पता नहीं क्या है, लेकिन मैं इतना मज़ा आया मुझे इस प्रोग्राम को सुनकर। और जो संगीत जो थेरेपी है, और मतलब पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। सबसे बड़ी अच्छी बात कही सर आपने। तो इस तरह से ये प्रोग्राम चलते रहे और लोग बाग भी इनसे जुड़े तो लोगों को और बेनिफिट्स मिलेंगे इन चीज़ों पे, और मन बड़ा प्रसन्नचित रहेगा। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आदेश कीजिए सर। मैं अशोक कुमार जसमतिया, मैं भी लंबे समय से रफ़ीक भाई से जुड़ा हूँ और मैं रफ़ीक भाई को धन्यवाद दूंगा। ये नई नई प्रतिभाओं को तराशते हैं और उनको हौसला देते हैं, उनको स्टेज देते हैं, और ये बहुत बड़ा काम है। आज संगीत, सही बात है, संगीत अपने को बहुत सारे मतलब जो वाहियात काम है उनसे भी दूर रखते हैं और दिल में और दिमाग में एक सुकून और मजबूती देते हैं। सर, अपने परिचय के साथ बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम यशपाल नागपाल है, छोटा सा व्यवसायी हूँ। और संगीत के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पैसों से हर चीज़ खरीद सकते हो। क्या बात कही आपने। लेकिन खुशी, जो जिंदगी का अंतिम उद्देश्य होता है, खुशी, और आप अपने चेहरे की मुस्कान नहीं खरीद सकते। बहुत बढ़िया बात। वो आपको, आप अंदर झांक के देखो अपने, बिल्कुल सर। अपने उसके लिए कि आपने झांक के देखो कि लास्ट टाइम अपने कब खुल के हंसे थे आप। ये एक संगीत एक औषधि है, इसको जितना आप इसमें डूबोगे उतना ही आपको पीस ऑफ माइंड आराम मिलेगा और खुशी से। वाह नागपाल साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस बारे में? मेरा नाम सराजुद्दीन खोकर है। खोकर साहब, आपका नाम बहुत सुना है और बहुत तरह से भी मैंने बहुत कुछ भी किया है सर आपके समय से। हाँ सर। और इनका सहयोगी पार्टनर हूँ, और जो ये कहते हैं वो काम करता हूँ इनके साथ। संगीत में कोई पार्टनर नहीं होता, संगीत का मतलब सब बराबरी हिस्सा है। अब मैं आ रहा हूँ हमारे मोहताज रंगा साहब, आप इतने ज़बरदस्त फैन हैं, हर समय आगे रहते हैं, सहयोग में हो या समाज सेवा में, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं संगीत के लिए तो मेरा पूरा परिवार जो है वो संगीत में है। मेरे भाई साहब जो थे वो किसी समय पंडित भरद्वाज के साथ में और रविंद्र जैन के साथ में गाया करते थे स्टेज से। रविंद्र जैन जब कलकत्ता में थे उस समय हमारे भाई साहब भी उनके साथ में स्टेज पे गाया करते थे, लेकिन भाई साहब जा नहीं पाए क्योंकि उनको थोड़ा पारिवारिक दिक्कत थी। तो हमारे घर में तो संगीत का माहौल इतना ज़बरदस्त है साहब। अब वो सब चले गए, लेकिन ये मुझे ऐसे ऐसे दोस्त मिल गए आप जैसे सब, उसके कारण मैं आज इस प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में जहाँ भी होता है, चाहे वो किसी का भी प्रोग्राम हो म्यूजिक का, मैं वहाँ शरीक। मुझे कुछ याद सा आ रहा है रंगा साहब कि आपने कुछ दिन पहले मुझे बोला था कि जब भी मेरी 4 कंधों पे अर्थी निकले तो बहारों फूल बरसाओ का गीत चलना चाहिए। ये मेरा ऐसा है कि मैंने मेरी वसीयत लिखी है, मेरी मिसेज को बताया, दोस्तों को बताया है कि मैं जब स्वर्गवास हो जाऊं और मेरी जब अर्थी जाए तो एक गाना जरूर चलते हुए जाना चाहिए। वो गाना था बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम आंखों में आंसू डाल के सर आपको विदाई करेंगे। परमपिता परमात्मा आपको बहुत लंबी उम्र दे। सब उसकी एक लाइन है जिसके लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ। शैलेंद्र अक्षर जयपुर ने लिखा है। वो लाइन ये है, सजाई है जवां कलियों ने हबिये से जुल्फत की। क्या बात कही। इन्हें मालूम था
आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। ये लाइन जो है, ये लाइन है मेरी वो शमशान भूमि। क्या में बात गाऊंगा कही तब। सर यादव साहब। मैं जानता हूँ आप बोलते नहीं है, खामोश रहते हैं, फिर भी सर मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगा सर। इस मामले में सब जब बोलेगा भी। और संगीत के साथ- संगीत श्रोता हूँ मैं, गाना तो मेरे को आता नहीं है, पर ये गाने कहीं पे भी हो मैं जरूर हाजिर हो जाता हूँ। बहुत अच्छी बात कही। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हम तो संगीत प्रेमी सुनने आ जाते हैं। अच्छा सर, आप तो मेकअप मैन भी रहे हुए हैं। मैं सर अंत में सर मैं इस बाइट को खत्म करूंगा रफीक साहब के। रफीक साहब जो इन्होंने लाइनें बोली हैं, आप अपने थोड़ा सा आवाज में बताइए सर, क्योंकि सर हमारे फेसबुक के श्रोता, मेरे जो श्रोता है सर, जो 20,000 लोग रोज सुनते हैं, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। सर बताइए। सजाई है जवां कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फजाओ रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इसके साथ ही आज की ये 30 नवंबर की रात्रि से विदा होते हैं। और याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, मोहम्मद रफ़ी साहब कादरी साहब से मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी, अख्तर भाई और मेरे सहयोगी भवानी आचार्य के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।